अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये 360 नियॉन साइन, जो कि फ़र्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। किसी ने भी आप लोगों को ये नहीं सिखाया होगा और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूँगा कि ये किस तरह से तैयार होता है और इसमें पूरी डिटेल से समझाया गया होगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, प्रॉपर देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके और एक डिफरेंट चीज़ जो कि मार्केट में हम ला रहे हैं तो वो आप भी साथ साथ सीख सकें। ये हमारा फर्स्ट साइन था जो कि आप लोगों के साथ ही हमने शेयर कर दिया कि ये भी चीज़ बन सकती है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट इसके प्रोसेस की तरफ। तो अभी सबसे पहले हमने जो स्टार्ट लेना है वो डिज़ाइन से लेना है। डिज़ाइन जैसा कि ये रेडी हो चुका है, इसको हमने कट करना है। कट करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये देखें, ये पेपर है जो मैंने चूज़ किया है बैकग्राउंड के तौर पे। इसमें इस पेपर को हमने किसी भी एक्रेलिक जो कि 4 mm या 5 mm मिनिमम हो उस पे आपने पेस्ट कर लेना है। ये मैंने पेपर इसका फ्रंट वाला तो उतार लिया है, बैक वाला अभी नहीं उतारा। तो इस स्टिकर को हम इस पे पेस्ट कर लेंगे और फिर हम कटिंग करेंगे। अभी हमने स्टिकर पेस्ट कर लिया है जिसमें हमने कटिंग करनी है और ये बाकी शीट वैसे खाली है। तो ये लेज़र मशीन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट किया था कि ये हमारी जो कटिंग बेड है ना ये 2 फीट बाई 3 फीट है। अब इससे छोटी अगर आप लेज़र मशीन लेते हैं ना तो फिर नियॉन साइंस का काम करना मुश्किल हो जाता है। इसमें आप देखें, ये जो मैंने शीट रखी हुई है 2 फीट, ये इसकी तरफ इस तरफ विड्थ है और इसकी जो इस लेंथ है वो 3 फीट है। जैसा कि ये शीट पड़ी हुई है 3 फीट बाई 2 फीट की इसमें मैंने शीट रखी हुई है। तो इसकी मैक्सिमम साइज़ कैपेसिटी इतनी ही है कट करने की। ये जो जगह फालतू नज़र आ रही है ये सिर्फ वैसे ही है शीट को एडजस्ट वगैरह करने के लिए हेड को, अदरवाइज़ कटिंग कैपेसिटी इतनी है। तो अब जैसा कि हमने ये बनाया हुआ है डिज़ाइन, इसको हमने शीट जो रखी है वो जिस तरह रखी है उसके मुताबिक हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे ये चीज़। और इसकी कटिंग पावर जो है वो क्योंकि स्टिकर भी लगा है तो वो थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ ये चीज़। और पूरे को सिलेक्ट किया और कमांड दे देनी है। जैसे ही कमांड दी तो इसने मार्किंग शुरू कर दी, ये चेक करें। अब ये लेटर भी कट कर रही है, साथ साथ मार्किंग भी कर रही है। नज़दीक से दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। पहले इसने जो मार्किंग की है अब इसकी आउटलाइन कटिंग कर रही है मशीन। स्टिकर जो मैंने यूज़ किया ये मेटेलिक कलर जिस तरह होता है उस तरह का है। कैमरा पे वाज़ेह नहीं हो रहा, इसमें थोड़ी थोड़ी शाइनिंग है जिस तरह से मेटेलिक कलर्स में होती है। तो इस तरीके से एक लेटर कट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे की बारी, दूसरे की मार्किंग कर रही है। मार्किंग देखें स्पीड ज़्यादा है, कटिंग में थोड़ी सी स्पीड कम होती है। उसका यही होता है कि कटिंग में पावर ज़्यादा चाहिए होती है तो इसलिए स्पीड को भी मैनेज किया जाता है। लेज़र की सेटिंग में स्पीड थोड़ी सी कम कर दी जाती होती है, ठीक है, ताकि ज़्यादा देर लेज़र जो है वो एक जगह पे मूव होते हुए लगाए तो कटिंग प्रॉपर हो। मार्किंग और कटिंग जो है तकरीबन कंप्लीट होने पे है, लास्ट लेटर चल रहा है। ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ। लें जी, ये हो गया फाइनल। अब हमने क्या करना है कि ये लेटर्स जो हैं इन्हें निकाल लेना है इस तरीके से। सारे लेटर्स निकाल के इनकी आउटलाइंस जो हैं वो हमने फिर रिमूव करनी है इस तरह से। ये देखिए, ये जो हमने डिज़ाइन में मार्किंग दी थी ये अब इसके स्टिकर जो हैं वो
इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे। सब लेटर्स का इसी तरह ही कर लेंगे। ये देखें जी, अभी ये फाइनल हो चुका। ये शायद यहाँ पे आपको अब मेटेलिक लुक नज़र आ रही हो स्टिकर की, तो पीछे वाला स्टिकर भी मैंने उतार लिया ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये चीज़ बनी क्या है। तो ये इस तरीके से फ़ाइनल हो चुके हैं तमाम लेटर्स। इनके साइड जो है, एजेस जो हैं, ये स्टिकर मैंने रिमूव कर लिए और बैक का स्टिकर भी रिमूव कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अभी हमने नियॉन लाइट फिक्स करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमने आउटलाइन स्टिकर्स की उतारी थी वो इसीलिए उतारी थी ताकि नियॉन लाइट जो डायरेक्ट एक्रेलिक पे पेस्ट हो और मजबूती से जुड़ जाए। स्टिकर के ऊपर लगाते हैं तो वो रिमूव हो जानी थी और उतरने की वजह से लेटर्स आपके ख़राब हो जाने थे, इसलिए हमने आउटलाइंस दे के स्टिकर उतारा है। तो यहाँ पे अभी जैसे नॉर्मली हम नियॉन लाइट इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं इस चैनल पर, उन वीडियोस को देखें। नियॉन साइन मेकिंग के हवाले से पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। तो उसी तरीके से ही हमने यहाँ पे नियॉन लाइट फिक्स करनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पे शार्प एजेस वगैरह हैं तो उसको हम प्रॉपर उसी तरीके से ही सेट कर रहे हैं जैसे नीचे एक्रेलिक की बेस है, ताकि फ़ॉन्ट की जो लुक है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही निकले जैसे हमने एक्रेलिक कट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जो हमारे शार्प एजेस हैं उनको प्रॉपर शेप दी जा रही है। जहाँ पे टर्न्स हैं तो उनको भी उसी एक्रेलिक के मुताबिक किया जा रहा है। और अभी यहाँ पे जैसा कि लेटर का एंड हो रहा है तो इसको मैंने टेपर कट करके प्रॉपर से जॉइंट बनाऊंगा ताकि जॉइंट फील ना हो कि यहाँ पे हमने जो इसका नियॉन लाइट का जॉइंट बनाया है। थोड़ा सा ये है कि एहतियात से काम किया करें और कोशिश किया करें कि जैसे फ़ॉन्ट्स हैं उसी तरह ही नियॉन लाइट आपकी फ़िक्स होनी चाहिए और वहाँ पे आप मिस्टेक बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि यही इस काम में खूबसूरती होती है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने नियॉन लाइट जो है वो सेकंड लेटर पे शुरू कर दी है, तो तमाम लेटर्स पे इसी तरह नियॉन लाइट लगानी होती है। तो 2-3 लेटर्स पे मैं जैसा कि आपको लगा के दिखा रहा हूँ, उसके बाद बाकी काम जो है वो हम कंप्लीट करके फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो अक्सर लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन ये आइडिया देना मकसद है, क्योंकि प्रो लेवल का काम इसे आप समझ सकते हैं। बेसिक्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस मैंने बताया कि अपलोड की हुई हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है, उस वीडियोज़ को देखें और उससे काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे और ये काम फिर आपको बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि हर तरीके से गाइड कर दिया गया है। तो इसमें सिर्फ आइडिया देना है कि आप इस काम पे किस तरह से शिफ्ट होंगे जब आप वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब सिंपल नियॉन साइंस अगर आप बना चुके हैं तो ये बनाना फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और वैसे भी जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आता रहे। मज़ीद पिछली प्ले लिस्ट लाजमी देख लीजिएगा, डिज़ाइनिंग के हवाले से भी प्ले लिस्ट है, वो लाजमन देखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फ़ॉन्ट्स जो जो स्पेल है वो ये भी फाइनल होने वाला है। और इसी तरीके से काम करें जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी मेकिंग के हवाले से। अभी यहाँ पे मैंने पहले जॉइंट जो बन रहा था उसको जोड़ लिया है ताकि फ़ॉन्ट हमारा जो है ये जो स्पेल का वो प्रॉपर बने। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया, बाकी भी इसी तरीके से सारे कंप्लीट करेंगे हम। और ये देखें जी, तमाम पे नियॉन लाइट लग चुकी है। अभी इसकी वायरिंग हमने करनी है, कनेक्शन करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्रिलिंग करनी है, तो वो मैं करूँगा। उसके लिए जहाँ जहाँ पॉइंट हमने छोड़े हैं कनेक्शन के लिए उसके बिल्कुल साथ हम होल्स करेंगे। ये इस तरीके से ड्रिल कर लिया और थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है क्या कि ताकि आपका जो है ना ये एक्रेलिक डैमेज ना हो। लो प्रेशर देना होता है ड्रिल पे, लाइट वेट ड्रिल यूज़ करें। जैसे आप लोगों को पहले भी मैंने गाइड किया है कि हैवी वाली ड्रिल जो है वो आपके हाथ में कंट्रोल प्रॉपर नहीं करती तो डैमेज होने का ख़तरा होता है नियॉन साइन के। तो अगर आप एहतियात से यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा सेफ़ होता है। तो अभी तमाम होल इसी तरह हमने तमाम जो है ना वो कंप्लीट करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ वायर आनी है वहाँ वहाँ होल जहाँ की ज़रूरत है। जैसे ये स्पेल एस जो था उस पर साइड पे वायर आनी है तो उसमें होल की ज़रूरत नहीं है। एच इसमें यहाँ पे ज़रूरत है तो इस पर मैं होल कर रहा हूँ। और अभी नेक्स्ट जैसा कि ये स्पेल आ गया आई, इसमें भी अंदर वाली साइड पे है
स्ट्रिप को हमने फिर इसलिए इसको भी होल कर लिया। तो जिनमें हमने बेंडिंग करते हुए बाहर की तरफ पॉइंट रखे थे तो उनमें ज़रूरत नहीं है होल की, क्योंकि वायर जो है उसे डायरेक्ट लग जाएगी। जिनमें से नीचे गुजारने की ज़रूरत है और अंदर वाली साइड पे पॉइंट है, सिर्फ उन्हीं में ड्रिलिंग की ज़रूरत है। और जॉइंट हमने ऐसी लोकेशन पे बनाए हैं जहाँ पे वाजे ना हो, ताकि जॉइंट जो है वो हिडन भी रहे और रियल लुक जो स्पेल की है वो इसमें नियॉन लाइट में आए। अगर आप किसी मुश्किल जगह पे जॉइंट रख लेते हैं जहाँ पे सोल्डिंग करना भी मुश्किल हो और जॉइंट भी ज़्यादा वाजे हो रहा हो, तो वो जो है ना वो फिर काम में खूबसूरती नहीं रहती। इसलिए सोच समझ के नियॉन लाइट का स्टार्ट लेते हैं लगाने के लिए। और इस तरह से ये सारे जो हैं वो ड्रिल प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। इनकी थोड़ी सी सफाई कर लेंगे, बीच में जो बाहर आ गए, तो ये जो है इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हमने वायरिंग जो है उसके लिए वायर लगानी है। हर स्पेल के लिए अलग-अलग हमने पीसेस जैसा कि वायर के कट करके रख लिए हैं, तो उसी को पीसेस को हमने इनके साथ जॉइंट करना है। थोड़े से ये देखें ये लंबे रखे हैं मैंने, ताकि पिछली साइड पे जो हमने वायर मेन वायर पे जोड़ना है तो आसानी से पहुंच सकें, क्योंकि इनको हमने थोड़ी सी हाइट भी देनी है 3D लुक के लिए, जैसा कि आपने स्टार्ट में वीडियो में देखा। अब ये देखें स्ट्रिप को थोड़ा सा मैंने बेंड करके वाजे कर लिया और इसको अब लगाएंगे सोल्डिंग। सोल्डिंग के लिए मैंने तरीकाकार आप लोगों को बताया है। मज़ीद वीडियोस काफ़ी अपलोडेड है मैंने, जैसा कि आप लोगों को बताया, उसमें आपको वाजे दिखाया गया कि सोल्डिंग हम किस तरह से करते हैं। इसमें हो सकता है कि आपको पॉइंट वाजे नज़र ना आ रहे हो, लेकिन वही मैंने आप लोगों को बताया कि डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखिएगा। ये जो कुछ हद तक सीख चुके हैं काम, तो ये उनके लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है और बेसिक्स जो हैं वो आप वीडियो से सीखेंगे जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये देखें दोनों पॉइंट्स जो हैं वो हमने जोड़ लिए हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए वायर्स लगानी होती हैं ये, और ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मैं पहले गाइड कर चुका हूँ। तसल्ली कर लेंगे कि दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट ना हो रहे हों। जो टांके आप लगाते हैं उसमें दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, ये ख़ास ध्यान रखना होता है। अभी ये देखें जैसे ऐसे इसके बाहर वाली साइड पे स्ट्रिप का बेंड है, तो इसमें हमने होल नहीं किया, और यहाँ पे इसको अब हमने वायर जो लगानी है तो उसके लिए पहले सोल्डिंग लगाएंगे। सोल्डिंग हम इसलिए लगा लेते हैं ताकि इस साइड पे और वायर वाली साइड पे भी सोल्डिंग हम पहले लगा लेते हैं, ताकि जब हमने इसे आपस में जॉइंट करना है तो सिर्फ सिंपल हीट हम दें और ये दोनों पॉइंट जुड़ जाएं। तो इसलिए हम पहले ही सोल्डिंग दोनों तरफ लगा लेते हैं ताकि मजबूती ज़्यादा है, टांका टूटने का डर नहीं होता। ये इस तरीके से, और वायर ने बैक साइड पे जाना है तो इसलिए इस साइड पे हमने वायर को कर लिया, और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को हम नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे बाकी लेटर्स पे हम रख रहे हैं उसी तरीके से इस पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए हमने सोल्डिंग करनी होती है। तो ये देखें दोनों पॉइंट लग चुके हैं, तो ये स्पेल कंप्लीट हो गया। अब आई की बारी, वो भी इसी तरीके से ही, तो तमाम लेटर्स इसी तरीके से ही हमने करने हैं। स्ट्रिप को पहले थोड़ा सा बेंड करके वाजे कर लिया करें, ताकि सोल्डिंग आयरन जो है वो दूसरी साइड पे स्ट्रिप को हरगिज़ टच नहीं होना चाहिए, वरना उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। एहतियात से सोल्डिंग लगानी होती है। और सोल्डिंग आयरन आप लोगों को मैंने गाइड किया हुआ है कि 60 वाट सोल्डिंग आयरन मैं यूज़ करता हूँ। स्टील बिट में ये होता है, और इसके साथ रेगुलेटर यूज़ किया गया होता है, ताकि अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आ रही है, वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा हीट होगा तो आप रेगुलेटर से कम कर सकते हैं, और जहाँ पे वोल्टेज का इशू है वहाँ पे आप रेगुलेटर से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी टेम्परेचर जो है उसको सेट कर सकते हैं। रेगुलेटर लीड हम इसके साथ यूज़ करते हैं, उसके लिए मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें टोटल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी पूरी डिटेल्स डाली हुई हैं कि कौन सी वीडियो किस पर्पज़ के लिए हमने बनाई थी। डिस्क्रिप्शन को लाजमी ओपन किया करें, और डिस्क्रिप्शन वीडियो कुछ लोगों को नहीं पता कि कहाँ से ओपन होता है, तो वीडियो जो ये चल रही है इस वीडियो के बिल्कुल साथ ही बारीक सी नीचे लाइन शो हो रही है जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ आप लोगों को शो हो रहा होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरी लिस्ट नज़र आएगी जिसमें हमने तमाम लिंक्स, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, वायर हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली होती हैं।
अक्सर लोग फिर भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए गाइड करना ज़रूरी था। तो अभी जैसा कि ये एन इसकी बारी आ गई है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि हमने थोड़ी जहाँ पे स्पेस बन रही थी वहीं पे जॉइंट रखा है और वहीं पे ही हमें अभी सोल्डिंग करनी पड़ रही है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। ये इस तरीके से हमने इसका भी जो कनेक्टर है वायर का बनाया हुआ, उसमें भी इसी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव सेम जैसे पहले नियॉन लाइट ये स्पेल्स के लग चुके हैं, उसी तरीके से हमने इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव सेम तरीके से ही लगाना है। अगर नेगेटिव आप लोग नीचे वायर का कलर जो चूज़ कर रहे हैं तो तमाम पे वही कलर नेगेटिव के लिए यूज़ होगा, और पॉजिटिव जैसे ऊपर वाला पॉइंट है जो रेड लाइन की तरफ, तो उस जो पॉजिटिव के लिए जो कलर आप वायर का यूज़ कर रहे होंगे, दोनों वायर ये जो कनेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, जुड़ी हुई दो वायर्स हैं, इन पे दोनों का अलग-अलग मार्किंग हुई होती है। तो इसमें हमें जब हम टोटल वायरिंग कर रहे होते हैं, मेन वायर पे कनेक्टर्स लगा रहे होते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव गलत लगने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता, तो इसलिए हम जो है ये वायर यूज़ करते हैं। अभी जो वायरिंग पे थोड़ा मैंने डिटेल से इसलिए शो करवाई है वीडियो में, ताकि जो पिछली वीडियोस कुछ नियॉन लाइट फिक्सिंग की भी मैंने अपलोड की थी, तो वो भाई जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ से समझना आसान हो जाए कि हमारी वायरिंग किस तरह से होती है। ये स्पेल्स अलग-अलग बने हुए हैं, वहाँ पे ये है कि एक्रेलिक पे पूरे के पूरे इकट्ठे होते हैं, लेकिन काम तरीक़ाकार सेम यही है वायरिंग का जैसे इस पे हम कर रहे हैं। तो ये अभी कंप्लीट हुआ, काफ़ी लेटर्स कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जो लेटर्स हैं वो भी इसी तरीके से हम करते जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी जैसा कि देख रहे हैं तमाम लेटर्स जो हैं उसकी वायरिंग हो चुकी है, तमाम को वायर्स लग चुकी हैं और ये यहाँ तक हो गया काम कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने करना है कि अलोको बॉन्ड शीट, जैसा कि आप लोगों को पहले मैं गाइड कर चुका हूँ, अलोको बॉन्ड शीट लेनी है। ब्लैक कलर हमने इसमें लिया है, लेकिन कोई इसमें कलर का इशू नहीं है क्योंकि हमने इस पर ऑलरेडी पेस्टिंग कर लेनी है। इसका साइज़ मैंने रखा है 2 इंचज़, जो कि स्ट्रिप हमने कट करनी है इसके साथ से। और कट किस तरह से होता है वो भी आप लोगों को पहले भी गाइड किया था, अभी भी गाइड कर देता हूँ कि ये देखें मैंने निशान लगा लिया, और जो एक्रेलिक कटर हमारे पास होता है उसके ज़रिए भी हम कट कर सकते हैं, और पेपर ब्लेड जो होता है उसके ज़रिए भी। जैसा कि ये एक्रेलिक कटर है, इसके ज़रिए हम इस पर स्क्रैच लगाएंगे यूँ। फर्स्ट टाइम जो है एक दफ़ा स्क्रैच किया, फिर उसके बाद दोबारा किया, तो इस तरह बार बार करेंगे तो इस पर कट आ जाएगा, जिसकी वजह से तो ये जो है वो कटेबल हो जाएगा। तो जैसे इसको मैंने यूज़ कर लिया, मज़ीद पेपर कटर के ज़रिए इसकी बीच वाली जो पीवीसी होती है उसको भी हम कट कर लेंगे, वरना उसी के ज़रिए कटर के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बारीक लाइन में कट हो जाए तो ये इस तरह से हम कट करेंगे। ज़ोर लगा के देखेंगे, अभी इसके गहराई तक नहीं कट हुआ, ये मैं बेंड करके देख रहा हूँ, तो इसको हम दोबारा फिर बीच में ब्लेड फेर लेंगे। तो जब आप इस तरीके से कट कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये गहराई में कट हो जाएगा तो ये फिर इजीली बेंड होके जो है ना फोल्ड करके इसे हम अलहदा कर सकते होते हैं। तो ये देखें ये बेंड हो गया और ये पीस कट गया। अभी जैसा कि हमने ये स्ट्रिप जो है वो कटिंग कर ली है अलोको बॉन्ड की, ये इस पट्टी को अब हमने ये करना है कि ये साइड जो है ये हम जब इसे राउंड शेप देंगे तो अंदर वाली साइड पे हम ब्लैक कलर करेंगे, क्योंकि ये वाली जो साइड ये ज़रा रफ़ है, तो अंदर से भी ज़ाहिर बात थोड़ा बहुत तो इसने नज़र आना है। तो ये जो रफ़ साइड है इसको हम करेंगे पेस्टिंग। ये जैसा कि स्टिकर है, स्टिकर हमने इस पर लगाना है, उसके लिए मैंने ये स्टिकर कट कर लिया। और अब हम क्या करेंगे कि इसको पेस्ट करेंगे इस पर। तो इसकी बैक साइड से हम पेपर उतारेंगे, और ये सेल्फ एडहेसिव है तो स्टिकर है, तो इसलिए ये इजीली उस पर पेस्ट हो जाएगा। बहुत थिन लेयर है इस पे पेपर की, इसलिए थोड़ा तंग कर रहा है। ये लें जी, इस तरह से। अब हमने बाकी पेपर ये नहीं उतारना, अभी थोड़ा उतारेंगे क्योंकि लेंथ ज़्यादा है,
ताकि इसका लेवल हम कर सकें। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रखूँगा और लेवल करने के लिए यूँ चेक करूँगा इसका सेंटर, और एक साइड से मैंने प्रेस कर लिया। थोड़ा सा बैलेंस आउट है, सेट कर लूँ मैं ये चीज़। अब कार्ड के ज़रिए इसको हम करेंगे पेस्ट। पीछे वाला पेपर उतार लेते हैं ताकि आसानी से सारा लग जाए। मज़ीद इसकी लुक भी मैं चेक करवाता हूँ आपको, फाइनल लुक करीब से कि इस पर टेक्सचर किस टाइप का बना हुआ है। ये चेक करें, ये इस तरह से इस पे डिज़ाइनिंग है और बहुत ही शानदार शाइनिंग देखें, इसकी रिफ्लेक्शन देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो बाकी अब पेपर जो है इसे हम कट कर लेंगे और ये स्ट्रिप हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी गोल्डन। अब जो है इसे हमने बेंड करना है इसको सर्कल शेप देने के लिए। तो ये इस पट्टी को हमने इसलिए यूज़ किया, एक तो ये टूटती नहीं है, दूसरा ये इजीली बेंड हो सकती है। इस तरीके से इसे आहिस्ता आहिस्ता सर्कल की शेप देंगे और नीचे एक सर्कल ड्रा करके उसके मुताबिक भी इसे पूरा शेप दे लेंगे सर्कल की, इस तरीके से। ये इसको बार बार थोड़ा थोड़ा करके बेंड करेंगे ताकि अपने लेवल पे ये सर्कल की शेप में आ जाए। अब ये जो रिंग है इसकी जो स्ट्रिप की विड्थ है उसके मुताबिक हमने इससे थोड़े से छोटे जो ना ये फोम बोर्ड के पीस कट करने हैं। चौड़ाई इसकी मैंने इस फॉन्ट के मुताबिक रखी है, थोड़ी सी कम ही होनी चाहिए जैसे ये आप देख रहे हैं। और इसको अब हम पेपर कटर के ज़रिए कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये कट हो गया। तो जल्दी से हमने अब इस साइज़ के सारे पीस कट करने हैं। ये चीज़ कहीं पे छोटे भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो बाद में कट कर लेंगे अगर ज़रूरत हमें हुई, लेकिन फ़िलहाल इसी साइज़ के सारे कट कर लेंगे। अब हमने ये करना है कि इसकी बैक साइड पे बिल्कुल मिड में, ये देख रहे हैं, अंदाज़ा निकाल लेंगे कि मिड में ये होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मिड इसके ऊपर आना है। तो इसको मिड में सेट करते हुए हमने ग्लू लगाना है इस तरह से, थोड़ा सा अंदर हो जाए, बाहर किनारी ना नज़र आए, ताकि ये चीज़ लेवल देख रहे हैं हम, क्योंकि मिड हमारा इसके मुताबिक हमने देखना है। तो इसको मैं उठा के टुकड़े को मज़ीद मूव कर लेता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको भी जोड़ लेना है। इसी तरह बाकी जो फॉन्ट्स हैं उसमें भी
मिड निकालते हुए हमने पीसेस जोड़ने हैं इस तरीके से, ये और इसी तरह ये सारे जुड़ जाएंगे। अब हमने जैसे मैंने ये के फिट किया है, ये भी आप लोगों के सामने फिट करूँगा। और इस तरह से हमने ग्लू लगाना है इसे, और एकदम से पलट के यूँ और इसके ऊपर रखना है। जितना गैप देना है उतना गैप दे लेंगे, और बिल्कुल मिड होना चाहिए, ये ज़हन में रखना है। ये यहाँ पे बिल्कुल हाइट और निचली डाउन साइड जो है वो बिल्कुल मिड पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमने जोड़ लिया। इसी तरह नेक्स्ट भी जोड़ेंगे। अभी एस की बारी है, एस को भी इसी तरीके से ग्लू लगा लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा कैमरा की हाइट कम है, आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वाज़े कि इस तरीके से हम यहाँ पे बिठा लेंगे। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे जुड़ गई। अब जो नेक्स्ट पहले मैं ये आप लोगों को वाज़े दिखाता हूँ कि जुड़ने के बाद ये किस तरह से नज़र आ रहे हैं। अभी जैसा कि एच की बारी है, एच को हम यूँ रख लेंगे ताकि बिल्कुल बैलेंस हो। ये साइड से हम इसे ड्रॉप दे देते हैं यूँ, और इधर से भी इसी तरीके से यूँ, तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। स्पेसर का काम कर रहा है ये, फ़ॉन्ट्स को ज़रा बाहर दिखाने के लिए कि बाहर निकले हुए हैं, और सर्कल जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे पीछे नज़र आएगा गोल्डन कलर में। तो ये इस तरीके से हो गया। बाकी फ़ॉन्ट्स भी आप देखें यूँ इस तरीके से लगे हैं। ठीक हो गया। मुकम्मल करता हूँ इसी तरह जोड़ के सारे फ़ॉन्ट्स। इसमें वाज़े हो गया होगा आपको, तो फिर इसका दिखाता हूँ व्यू। अभी जो है ये फ़ॉन्ट्स अभी हमने जोड़ लिए हैं, लेकिन इनको सपोर्ट चाहिए क्योंकि स्टिकर के ऊपर हमने जोड़ा था। उसके लिए हम स्क्रू जो है इसकी बैक साइड से सिर्फ इस इतना लंबा लगाएंगे जो कि सिंपल इसमें जा सके, जो इसकी पीवीसी फोमिंग है उसमें, प्लास्टिक में ना जाए। उसके हवाले से हमने इसमें स्क्रू लगाने हैं बैक से। ये चीज़ इसी तरीके से दूसरे फ़ॉन्ट को, दूसरी साइड पे इस फ़ॉन्ट को एच पे लगा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये मजबूती के लिए हम कर रहे हैं ताकि इसमें कोई भी परेशानी ना आए। ये चीज़ तो इस तरीके से ये जो है ना बहुत ज़्यादा पायदार हो जाएगा, फ़ॉन्ट उतरने का डर नहीं होगा। क्योंकि स्टिकर के ऊपर हमने जोड़ा है वो सिर्फ अलाइनमेंट के लिए हमने जोड़े हैं फ़ॉन्ट। अभी जो है वो हम इसकी प्रॉपर फिक्सिंग के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल फोम के सेंटर में जाना चाहिए ताकि इसकी प्रॉपर ग्रिप हो। थोड़ा सा स्टिकर की तरफ से उठ गया, इसको दोबारा मैं वापस करता हूँ, फिर सीधा करके लगाऊंगा ये चीज़, तो ये प्रॉपर बैठ गया। ठीक हो गया। अब ए की बारी। इसका फॉर्म थोड़ा सा एक साइड से उठ रहा है, इसको हम सीधा करके लगाएंगे तो सेट हो जाएगा। इस तरीके से बिठा के ये चीज़, ये देखें अभी लेवल हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप चेक करते जाएंगे अलाइनमेंट इसकी। अब नेक्स्ट फॉन्ट पे आ गए हम। इसके लिए भी हमने इसी तरह स्क्रू लगाना है। नेक्स्ट स्पेल पे आए हैं और ये इसका सेंटर, ये बिल्कुल आराम से, और रैचेट की जो पावर है वो आप लोगों ने सेट कर लेनी है ताकि ये जो ड्रिल का रैचेट है
इसको आप मैक्सिमम 3 पे सेट करेंगे ताकि ओवर जो है वो ज़ोर ना लगाए, ये स्लिप लेना शुरू करेगा। ये देखिए ये स्लिप लेना शुरू कर गया। ये टार्क की ऑप्शन इसमें ड्रिल में होती है, इसलिए मैं ये ड्रिल आप लोगों को रिकमेंड कर रहा होता हूँ ताकि इसमें काफ़ी फ़ीचर्स हैं उनका आप फ़ायदा ले सकें। तो नेक्स्ट अभी इसकी बारी है, तो इसके लिए भी इसी तरीके से ये प्रॉपर बैठ गया। अब केक की बारी। ये देखें रैचेट की आवाज़ आई है कि उसने ओवर जो है ना वो इस पे ज़ोर नहीं लगाया कि हमारी किसी भी चीज़ को डैमेज ना करे, इसलिए। चलें जी, ये हो गया। तो इस तरीके से ये स्पेल्स इस पे फिट हो गए, बाकी भी इसी तरह मुकम्मल होंगे, लेकिन सोचा आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊं कि स्पेल्स जो किस तरह से पायदारी से लग रहे हैं। तो ये देखें जी, ये बाकी स्पेल्स भी हमने इसी तरह ही लगा लिए हैं और ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नियॉन साइंस की वायरिंग के लिए मैंने वैसे काफ़ी डिटेल से वीडियो अपलोड की हुई हैं, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नियॉन साइन मेकिंग के हवाले से प्लेलिस्ट पूरी जनरेट की हुई है, तो आप इस चैनल पर वो वीडियोस भी देखें, उसमें काफ़ी डिटेल से बड़ा जूम कर करके आप लोगों को सिखाया गया है। तो इसको अभी जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सोल्डिंग आयरन के ज़रिए से मेन वायर जो है उसको ऊपर से खाली कर लिया है, उसकी कवरिंग उतार ली है, और अभी जो कनेक्टर्स हैं इनको भी इसी तरीके से हमने इनके जो एजेस हैं उनको हमने सोल्डिंग लगा लिया, और अब इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान करते हुए हमने जोड़ना है। नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव तमाम पॉइंट का जुड़ना होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैरेलल कनेक्शन होने होते हैं, ये सीरीज़ में नहीं होने। तो कलर जो है वो वायर्स का हमें बता रहा है, क्योंकि हमने जब वायर्स कनेक्ट की थी लेटर्स के साथ तो उस वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान करते हुए पहले ही जोड़ी हैं, इसलिए हमें अभी बैक पे वायर्स के कलर से ही अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सा पॉइंट नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें आसानी हो रही है। और ये देखें सोल्डिंग आयरन के ज़रिए ही मैं वायर जो है उसको छील लेता हूँ इस तरीके से। जब हीट देता हूँ तो उसकी कवरिंग जो है वो ऊपर से खाली हो जाती है। इसी तरह जो कनेक्टर है उसको भी हम इस तरह से वायर्स को निकाल लेते हैं। दोनों में गैप जो है वो थोड़ा मैनुअली इस तरह ट्यूज़र के ज़रिए बढ़ा लिया जाता होता है ताकि आपस में शॉर्ट ना हो सोल्डिंग लगाने के बाद जब हम इसे ऑन करें, इसलिए गैप की तसल्ली कर लेनी होती है। और दोनों वायर्स को हम प्रॉपर सोल्डिंग लगा के जब आपस में जॉइंट करते हैं तो काफ़ी मज़बूती से कनेक्शन हो जाता है। तमाम लेटर्स को इसी तरह ही हमने करना होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है ये। अगर आप वीडियोस को बगैर स्किप किए हुए देख रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो ये टेक्निकल वर्क ऐसा है कि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट अगर आप मिस्ड कर जाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि किस तरह से ये कंप्लीट हुआ है या इसकी वायरिंग किस तरह से कंप्लीट होती है या कौन कौन से पॉइंट देखने होते हैं। तो वीडियोज़ को पूरा देखा करें। इसमें मेन वायर पर भी मैंने जैसा कि आप लोगों को गाइड किया था, पहले वीडियोस अपलोड की हैं कि वायर जो है उसकी थिकनेस जो है वो लोड पे डिपेंड कर रही होती है। अब ये छोटा साइन था तो इसमें वायर और कनेक्टर्स वायर सेम ही थी, लेकिन आउटपुट वायर हमने थोड़ी मोटी लगा ली है। जैसा कि ये अब मैं इसे 12 वोल्ट बैटरी पे चला के देख रहा हूँ तो ये वायर उलट लग गई। दोबारा सीधा करके लगाऊंगा तो ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी भी उलट लगी है। ये इस तरह से सीधी वायर है और ये इस तरीके से ऑन हो गया, ये देखें। तो तमाम लेटर्स हमारे प्रॉपर ऑन हो गए हैं और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो है हैंगिंग के लिए हमने ये फ़िशिंग वायर जो होती है, फ़िशिंग लाइन जो होती है, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट होती है, एक तो विजिबिलिटी कम होती है, इसकी नज़र कम आती है, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी मोटे वाली यूज़ की है, तकरीबन 40 kg 250 kg ये उठाने की कैपेसिटी रखती है, मतलब इतना वेट ये उठाती है। तो ये वायर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे हुक भी स्क्रू किए हैं, उसकी जो स्ट्रिप थी हमने लगाई लेटर्स के लिए, उसी के साथ हुक लगा लिए हैं जिसके साथ ये वायर्स मैंने बांध ली हैं। तो इस तरह से 3 वायर हम प्रॉपर लगाएंगे, इनका बराबर वक्फा होना चाहिए।
तीनों लाइंस जो है, फिशिंग लाइन जो है, उसको हमने लगाने के बाद ये जो हमारी कनेक्शन वायर है इसको भी एक साइड से फिशिंग लाइन के साथ ही ऊपर ले जाएंगे। और ये प्लेट जो है एक्रेलिक की हमने कट की हुई है, इस पे इसी तरीके से बराबर वक्फे से 3 होल्स होंगे, जिसके साथ हमने फिशिंग लाइन जो है उसको, जो डोरी है उसको हमने यहाँ पे सेट करना है, स्क्रू करना है ये चीज़। और इस तरीके से इस पे हमने 3 होल्स कर लिए। अब इसको हमने बांधना है, और बांधना इस तरीके से है कि हम अगर इसका लेवल करना चाहें, किसी साइड से अगर झुक रहा है तो उसको हम थोड़ा सा लाइन को मूव कर सकें और सेट कर सकें बैलेंस। तो इस तरीके से इस लाइन को लगाना है। अभी भी ये बैलेंस देखते हुए ही हम इसे गिरा देंगे इस तरीके से। ये देखें, इसका लेवल भी साथ में चेक कर रहा हूँ ऊपर उठा के, ताकि इसमें ये ना हो कि आपका बैलेंस ना हो रहा हो, इसलिए इस चीज़ का ध्यान करते हुए आपने इसको टाइट करना है ये इस तरीके से। तो थोड़ा स्लिप करके हम सेट कर सकेंगे अगर कोई बैलेंस में थोड़ा बहुत इशू आता है, तो इसलिए हम ये वायर इस तरह से लगा रहे हैं। तो फाइनली ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम अडॉप्टर लगाएंगे, और ये देखें हमने इसे हैंग किया। इसके लिए मोटर का, जैसे आप लोगों को मैंने गाइड किया था कि ये जो रोटेशन दे रही है मोटर, इस पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे ही कामयाब होगा तो उसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, बिल्कुल न्यू चीज़ है। और आप लोगों को यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ इसमें सीखा होगा। और जैसा कि मैं सिंसियर होके आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप सिंसियर होके वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब हमने इनकी जो वायरिंग है, जो हमने कनेक्टर्स लगाए थे, वो सारे जो हैं वो पीछे मेन एक वायर जैसा कि जोड़कर उसके ऊपर ये तमाम कनेक्शन करने हैं। तमाम कनेक्शन जो है वो पैरेलल होते हैं, और 12 वोल्ट क्योंकि ये सेटअप होता है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं कि मेन वायर जो एक मैंने पूरी पीछे चिपका ली है, मेन वायर के तौर पे ये जो वाइट वायर स्ट्रेट नज़र आ रही है। तो अब इसके ऊपर हमने कनेक्टर्स जोड़ने हैं जो कि हमारे लेटर्स के हैं, और इनको अब हमने इस तरह से साइजिंग पूरी करते हुए कट कर लेना है।